ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और अब है मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी के केस में आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी तीनों की ही हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे क्या डेटा पॉइंट्स अपने बने हैं और क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने देखा था क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिल जाएगी तो ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाएगी और ये आपका ऊपर की साइड तेजी से टेस्ट करेगी अगर क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है, बट क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि यही अभी आपकी रेजिस्टेंस बनी हुई है जो इसकी सपोर्ट हुआ करती थी पहले, या तो 48,800 यहाँ पे बार बार हिट कर दी थी, तो अब यही इसकी रेजिस्टेंस बन गई, वहीं से मार्केट आपका गिर गया। तो अब मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि अगर एक्सपायरी इसके ऊपर होती है तभी मैं मार्केट में बुलिश, यानी ब्रेकआउट में 48,800 के ऊपर ही प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं बाय साइड में अवॉइड ही करूंगा। मार्केट आपकी एक रेंज में फंस जाएगी। कब फंसेगी रेंज में, अभी मैं आपको केसेस बताऊंगा तीनों वाला। यहाँ से आप देखोगे तो 15 मिनट से टाइम फ्रेम पे आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक, ये आए इस जगह पे आपका मान लो 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। लेट्स से गैप अप खुल गया। अगर गैप अप खुला और पहले 15 मिनट में इसने ये लेवल नहीं टूटा 48,500 का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी 48,500 की पुट सारी जीरो हो जाए। ये कौन सा केस है? गैप अप का केस। अगर गैप खुला और ये लेवल टूटता हुआ दिख रहा है 48,500, तो फिर आपको नीचे के 48,200, 300 तक के भी लेवल्स को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दूसरा केस है आपका। अगर मार्केट खुलता है साइडवेज, मान लो साइडवेज खुल गया, साइडवेज खुलने के बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? नो ट्रेड। क्यों नो ट्रेड? बिकॉज ऊपर 4800, 800 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं और नीचे पुट राइटर्स बैठे हैं। इस 300 पॉइंट की रेंज में एक्सपायर करा सकते हैं। फिर वो केस में आपको ब्रेकआउट रेंज का प्लान करना पड़ेगा। और वो भी कैसे करेंगे? फर्स्ट हाफ में मार्केट रेंज में रहे, सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे, तब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अच्छा प्लान होता है, हीरो जीरो वाला टाइप का प्लान होता है। ठीक है, हालांकि हम लोग हीरो जीरो करते नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग निफ्टी पे। अगर 48,500 के नीचे नीचे खुल जाए तो फिर वही सेम चीज़ है कि 15 मिनट पहले का आपको देखना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस बन गई, मान लो पहले 15 मिनट में ये नहीं तोड़ पा रहा है, तो यहाँ की सारी कॉल्स फिर आपकी जीरो हो जाएंगी। मतलब जस्ट अपोजिट केस ऑफ गैप अप, अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे। ठीक है, तो 48,500 का लेवल और 800 के लेवल को मार्क करके रख लेना। ठीक है, निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी आपका कंटिन्यूसली वीकनेस ही दिखा रहा है। ठीक है, ऑटो सेक्टर आपका वीकनेस दिखा रहा है सब चीज़ों की वजह से ना। तो आईटी भी आपको कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो निफ्टी आप देखोगे तो निफ्टी आपका रेंज है, लेकिन साइडवेज टू बेरिश का आपको मोमेंटम दिख रहा है। निफ्टी की तेजी हमारी 625 के ऊपर ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। और अगर ये आपकी कल 500 टूटेगा तो अगेन मैंने 75 टूटेगा तो 500 से पहले कोई आपका बेस नीचे कहाँ से रिकवरी आएगी वो स्क्रीन पे ही देखना पड़ेगा, डेटा पॉइंट्स पे ही देखना पड़ेगा, जज ही नहीं कर सकते बिकॉज अब कुछ है नहीं कहीं पे। ये देख रहे हो, तो ये जहाँ बॉटम बनता हुआ दिखे आपको डेटा पे, आप फिर वहाँ से आप बाइंग का ट्रेंड इनिशिएट करना है अगर नीचे से करना है तो। अदरवाइज आपका ऊपर 625 के ऊपर निकलेगा तभी बाय की साइड सोचेंगे। उससे पहले क्या करेंगे? ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा तो कॉल ज़्यादा साइडवेज टू बेरिश दिख रहा है ना, भी डेटा चल के देखेंगे तो आपको उस केस में कॉल सेल वाले ट्रेड पे हम जा सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, है ना। तो अगर इसके नीचे जाएगा, आपका 500 के नीचे जाएगा, तो आप देखना 600, 700 सारी कॉल्स आपकी जीरो की तरफ होती हुई चली जाएंगी। राइट, चलते हैं हम लोग एक बार ऑप्शंस का डेटा पे और ऑप्शंस का डेटा देखेंगे कि क्या डेटा बन रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन की भी एनालिसिस कर लेंगे। चलो एक बार मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी लास्ट में आपका काफ़ी टूटा था क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी है ना। यहाँ वनडे का चार्ट देखोगे तो एक इसने फर्जी ऊपर की तरफ मुंह भागा था, देखा था ये। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। 11,000 का जो इसका राउंड लेवल आ रहा है, ये इस सपोर्ट को इसने कई बार टेस्ट किया है। गैप अप खुलेगा तो 11,000 की पुट्स वाली साइड में जीरो, वही 15 मिनट, पहले 15 मिनट इज इंपॉर्टेंट है ना। तो गैप अप खुलेगा तो पहले 15 मिनट इज इंपॉर्टेंट, फिर 11,000 की पुट साइड आपका जीरो की तरफ जाएगा। साइडवेज खुलेगा तो इसके पास ऊपर 11,000, नीचे दोनों ऊपर नीचे की रेंज पड़ी हुई है। अगर मार्केट खुल जाए गैप डाउन 11,000 के नीचे तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पोर्ट राइटर्स फिर आपके ट्रैप हो सकते हैं उस केस में। ठीक है, ये आ गया अपना मिड कैप निफ्टी। डेटा पॉइंट्स क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पुट राइटर्स भागे हैं, इंडिकेटिंग साइड नेगेटिव चीज़। ठीक है, 22,700 के ऊपर आपके सबसे ज़्यादा कॉल लेटर्स आए हैं, मींस एक्सपायरी आपकी 700 और 600 आप देख रहे हो। टोटल कितने हैं? ये तो 700 बहुत हाई कॉल लेटर्स हैं, तो 700 अभी आपकी 775 है, 750 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये चीज़ देखने को मिल रही है।
ऊपर अगर आप देखोगे तो 19 लाख, 5 लाख, 12 लाख, 11 लाख, स्टिल मोर देन पुट राइटर्स, और पुट राइटर्स 22,600 पे ही हैं। ये किस लेवल में भागी, चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार खोल के, कहाँ राइटिंग हो रखी है कहाँ नहीं, इसको एक बार खोल के देखेंगे तो वाई का नेट हुआ 84 लाख से 128, ओके ठीक है। तो आपका ओ वाई एडिशन हुआ है 1 CR से 13, यानी कि 90 रुपीज़ से 71 रुपीज़ के बीच में, 90 इस 20 पॉइंट में ओ एडिशन हुआ है। तो निफ्टी 22,600 के पोर्ट्रेटस ट्रैप कहाँ होंगे, वही 5.3 लगानी है उसके बाद, ठीक है। अगर आपको बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना है तो उसके लिए 5.3 कैसे होगी, आप व्हाट्सएप पे मेंशन कर दे सकते हो, सीख सकते हो कि नेक्स्ट आपका कब बैच लग रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो एनीवे 70 रुपीज़ था और 90 था ना, तो 90 और 70 के बीच में इसको मार्क कर लेते हैं। 90 आ जाएगा आपका ये, और 70 आ जाएगा आपका ये, समवेयर अराउंड ये। तो ये एरिया है, इसके ऊपर वही 5 पॉइंट्स अपने यूज़ कर देने, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग वापस से और बैंक निफ्टी का ऑप्शन पे एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ओके, यहाँ आप देखोगे तो पुट्स भी हैं 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और कॉल्स भी हैं 6 लाख, 4 लाख। अगेन बैंक निफ्टी का दोनों साइड है, मतलब कॉल भी राइटिंग है, पुट भी राइटिंग है, इंडिकेटिंग साइडवेज मूव। 500 का लेवल को नोट करके रखना है और 800 के लेवल को नोट करके रखना है। फर्स्ट हाफ में अगर इसके बीच में आती है, सेकंड हाफ में रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चलता है तो अच्छा ट्रेड मिलेगा उस केस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।